अस्सलाम वालेकुम। यार कल रात के मैच का दुख अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन अब कुछ कल रात को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा और जज्बात आ गए थे, जिस वजह से जो है ना बंदे को समझ भी नहीं आ रही थी। लेकिन अब जाके जो है ना बंदा सोचे तो इतना क्लोज़ आ गए थे। और इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर जो है ना वो ये था कि हम लोग होस्ट हैं ना, हम लोग होस्ट थे इस कप के, लेकिन हम कहाँ से होस्ट नज़र आ रहे थे। मुझे कोई एक जगह बता दो जहाँ फील हो रहा हो कि हम लोग होस्ट हैं। इस तरह के मैच होते हैं, इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं, होस्ट को कोई फ़ायदा ही नहीं है हमें। चलो लोग बात करते हैं फ्लैट ट्रैक बना के पाकिस्तान जीतता है, बायलैटरल से जीता है, तो भाई आओ ना। अगर तुम वर्ल्ड क्लास टीम हो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है फ्लैट ट्रैक से? तुम आओ, तुम खेलो पाकिस्तान में, तुम जीत जाओ। अगर तुम इतनी ही वर्ल्ड क्लास हो, यानी कि तुम लोगों की भी लिमिटेशंस है ना, तुम लोग भी एक जगह जीत सकते हो लेकिन एक जगह नहीं जीत सकते। तो तुम लोग अगर इतने ही वर्ल्ड क्लास हो तो तुम आते पाकिस्तान, तुम आके खेलते। जय शाह ने हमसे टूर्नामेंट हमारा छीन लिया, और उसका मुझे 100% यकीन है ये इसी बेस को बना के ना ये चैम्पियंस ट्रॉफी भी 2025 की हमसे लेके जाएंगे। वो यही चाह रहे हैं। अगर हम होस्ट थे तो हमारी मर्ज़ी की पिचेज़ होनी चाहिए थी, हमारे मुल्क में मैचेज़ होने चाहिए थे, हम लोग आके होस्ट करते। तुम लोग आते, तुम लोग खेलते और तुम जीतते। अगर तुम वर्ल्ड क्लास थे, तुम लोग सिर्फ बातें कर सकते हो अगर तुम अपनी मर्ज़ी के कोलंबो में खेलना, तुमने उसके अलावा कहीं नहीं खेलना। तुम्हें जहाँ पे कहो तुम लोगों ने वहाँ पे नहीं खेलना। उसके अलावा ट्रैवल, जिस तरह का ट्रैवल हमारी टीम को कराया गया है, किसी दुनिया में किसी कप, किसी टूर्नामेंट, किसी स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता कि होस्ट जो है ना वो इस तरह से भागा फिर रहा हो। एक इंडिया की टीम है वहीं पर बैठी हुई है, अपनी मर्ज़ी से एक ही ग्राउंड पर मैचेस खेले जा रही है। इस तरह नहीं होता है। होस्ट जो होते हैं ना उनका मकसद होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से दूसरों को कराए। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है जो इंडिया में, इंडिया ने अपनी मर्ज़ी से रखे हैं सारे मैचेस। इंडिया ने अपनी मर्ज़ी से किया, जहाँ पे उसका दिल चाह रहा है वो उसने वहाँ पे मैचेस रखे हैं, अपनी मर्ज़ी के उसने सारा कुछ किया। तो वो होस्ट है। तो यही होस्ट वाले राइट्स हमारे लिए क्यों नहीं थे? तो ये एक बहुत बड़ा डेंट था। ये बात कहने को छोटी है और इंडियंस इस पर जितनी मर्ज़ी बातें कर ले, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा जो है ना वो इम्पैक्ट होता है और वो हमें नज़र आया, ठीक है। तो इसलिए मैं इस टूर्नामेंट की बेस पे कभी भी नहीं जज करूँगा अपनी टीम को। आल्दो हमें जीतना चाहिए था, हम स्ट्रॉन्ग टीम थे, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन सारे श्रीलंका जो है ना, जब कल का मैच है श्रीलंका ने अपनी मर्ज़ी से पिच बनाई है, क्योंकि होस्ट तो वो लग रहे थे, हम लोग तो सिर्फ ब्राय नाम होस्ट थे। तो खैर इतना बड़ा कोई ये टूर्नामेंट हमारे हक़ में नहीं था जिसकी बेस पे हम जज करें। हमने अच्छी क्रिकेट भी खेली है, ऐसी बात नहीं है। एक पूरा मैच इंडिया वाला हमने खेला है, लेकिन उसके अलावा हमने टॉप क्लास क्रिकेट भी खेली है। तो खैर जीतेंगे हम इंशाल्लाह। और जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं कब तक होंगी? एक टाइम आएगा जब इसी में, जब तक हारता बनता जाता है ना। और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है कि जब आप एक पाकिस्तान टीम को राइट ऑफ कर देते हो ना, तो पाकिस्तान उसके बाद आके जो है ना वो अटैक करता है। तो वेट फॉर इट, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। हाँ, बाकी एक चीज़ और कि जो शाहीन शाह है ना, उसको एक चीज़ को और काम करना पड़ेगा कि अगर शुरू में विकेटें नहीं मिल रही तो उसको लाइन और लेंथ ठीक करनी पड़ेगी, उसको रन्स जो है ना वो कम से कम देने पड़ेंगे। लेकिन शाहीन जब एक दफ़ा शुरू में उसको विकेट नहीं मिलती, वो एकदम से पैनिक हो जाता है, उसको रन्स देना शुरू कर देता है, लूज़ बॉल्स करना शुरू कर देता है। कल रात को तो खैर मैच बना लिया था पाकिस्तान ने, एंड में आके जो एक चौका पड़ गया ना एज के ऊपर, वो बड़ा गलत हुआ। और उसके बाद फिर ऑफ साइड की फील्ड है सारी और लेग पे बॉल आ गई ज़मान की, क्या कह सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट था। तो कोई बात नहीं, डिसअपॉइंटेड ज़रूर है, दुख ज़रूर है, गुस्सा भी है, लेकिन सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे और एंड तक करेंगे। और वो जैसे डायलॉग है ना कि सपोर्ट तो करेंगे क्योंकि प्यार ही इतना है, बस वही बात है। लेकिन हम फिर भी हार गए और यही स्टोरी चल रही है पिछले 4 टूर्नामेंट से। T20 वर्ल्ड कप 2 दफ़ा, एशिया कप 2 दफ़ा। हाँ, हमारी एशिया कप में आने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर थी, लेकिन अब जब हम आए हैं, एशिया कप खेला है, तो उसके बाद फिर हमारे काफ़ी सारे सवालात खड़े हो गए। तो अगर बंदा सोचे इन सारी चीज़ों पे कि ये सब क्यों हो रहा है और क्या है जो मिसिंग है, तो उसमें ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़खर ज़मान, मतलब उसको ना अफ़गानिस्तान सीरीज़ में कुछ समझ आया है, ना उसको उससे पहले जो उसने श्रीलंका में लीग खेली है, लंका लीग, उसमें भी उसको कुछ समझ नहीं आया क्या करना है, ना उसके बाद उसको एशिया कप में पूरे टूर्नामेंट में कुछ समझ आया है। वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर उसके साथ रिस्क लेना चाहिए। रख लें अगर रखना है, ज़बरदस्ती है कोई तो रिज़र्व में रख लें, लेकिन अब्दुल्ला शफीक अच्छा परफॉर्म करके गया है, तो वो टच में भी लग रहा है, उसने टेस्ट सीरीज़ में भी परफॉर्म किया है। तो उस सब को देखते हुए फ़खर ज़मान की जगह मेरा नहीं ख्याल कि अभी बनती है। उसके अलावा उसके बाद हम देखते हैं फिर हारिस, चलो कोई बात नहीं, अभी आया है, एक मैच खेला उसने।
फिर कल रात को बाबर की कैप्टनसी कहीं जगह पे अच्छी भी थी, जैसे कि उसने इफ्तिखार को ओवर नहीं दिया और शाहीन को दिया, उसने 2 आउट किया वहाँ पर। फिर लेकिन कुछ जगहों पे बाबर की कैप्टनसी भी ख़राब थी, उसको भी देखना पड़ेगा। और बाबर अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों बिग टूर्नामेंट्स में आके उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। बहुत बड़ा बाबर का फ़ैन हूँ मैं, लेकिन बाबर को विराट कोहली के लेवल पे पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा। आई नो कि विराट कोहली भी फेल्ड होता है कई जगह पे, बड़ी जगहों पे नॉकआउट्स गेम में विराट कोहली की भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती, लेकिन बाबर को चाहिए कि वो परफॉर्म करे, तो तभी वो जो है ना बड़ा प्लेयर जिस तरह के होते हैं वो बनेगा। ठीक है, हो जाती हैं, अभी बाबर भी सीख रहा है, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस हमें मानना पड़ेगा कि विराट कोहली और इंडिया की जो टीम होती है, हमारी टीम उसके कंपैरिजन में नहीं आती। वो इसलिए कि उनके पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स रह चुके हैं, और तब भी थे अब भी हैं। हमारे पास अब कल के मैच में ना हारिस रऊफ था ना नसीम शाह था, जो कि हमारे मेजर बॉलर्स हैं, और ये हमें बहुत बड़ा हिट लगा है। और पता नहीं अब नसीम शाह की क्या कंडीशन है, वो वर्ल्ड कप में खेलेगा या क्या करेगा, क्या कितनी सिचुएशन है, क्या इंजरी है, कुछ नहीं पता हमें। तो हारिस रऊफ उसका भी कुछ नहीं पता, कोई अपडेट नहीं आई अब तक। तो कल अगर ये 2 बॉलर्स हमारे पास होते तो मोस्ट प्रोबेबली हमने यहाँ तक मैच लेके नहीं जाना था, पहले ही ख़त्म कर देना था। मिडिल ओवर में अच्छा हो रहा है, मतलब रिजवान और इफ्तिखार जो हैं वो चल रहे हैं, उनकी लग रही है फॉर्म भी। तो बाकी बाबर को भी थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर है और अब कोई चांस नहीं है, अब कोई हमारे पास मौका नहीं है, और हमें एक विक्ट्री चाहिए, हमें एक ट्रॉफ़ी चाहिए ऐसी जिससे हम फैंस का भी जो है ना, वो जो हमारे बार बार दिल टूट रहे हैं वो ना टूटें। अब बहुत हो गया है, हम डिज़र्व करते हैं जीतना भी, ठीक है ना। और इस टीम को हमेशा सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे। गुस्सा आता है, जज्बात भी आते हैं, लेकिन वो एज अ क्रिकेट फ़ैन होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सपोर्ट छोड़ देंगे। सपोर्ट हम करेंगे, हमेशा करेंगे, ठीक है, चाहे हारे चाहे जीते हम करेंगे, लेकिन हमें भी कुछ ना कुछ चाहिए जिसको हम लेके जो है ना मतलब खुश हो सके, जो बेसिकली बात है। और रिजवान ने जो कल रात को कैच छोड़ा है ना इफ्तिखार की बॉल पे, जो असलंका का ही कैच था जिसने एंड में मैच फिनिश किया है, यार ऐसे मौक़ों पर आपको कैच पकड़ने पड़ते हैं। अब हारिस को देखो जिस तरह का उसने कैच पकड़ा कल रात को, तो ये कैच हमें इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे मौक़ों पे। अब क्या हुआ, हसन अली ने एक दफ़ा कैच छोड़ा, शाहीन ने एक दफ़ा इंजर्ड हो गया वर्ल्ड कप में, कल रात को इसने कैच छोड़ दिया रिजवान ने। तो ये चीज़ों की वजह से इतनी सी गलतियाँ हैं कहने को, लेकिन इनकी वजह से हमें कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना इनको सोचनी चाहिए।